वाचा चा सहन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नियतां गुरु मुच्यतां ब्राह्मणो नियतां गुरु। छोड़ दो छोड़ दो। जब एक बात को दो बार कह दी जाए महाराज श्री, हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु जो अपने योग के माध्यम से पूरे विश्व को आरोग्य करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है, ऐसे हमारे महामनीषी परम पूज्य योगाचार्य श्री संतोषानंद जी महाराज जी के लिए एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग इनका स्वागत करें। और उन्हीं के दक्षिण भाग में भागवत कथा के मर्मज्ञ विद्वान जो पूरी भारत में जा जा करके भागवत कथा का अमृत वर्षा सभी भक्तों को पान कराते हैं, बहुत ही सुमधुर कथा प्रवक्ता, जिनकी वाणी को सुनने के लिए बहुत सारी जनता जनार्दन ललायित रहती है, ऐसे सरस कथा प्रवक्ता हमारे परम पूज्य श्री देवकी नंदन भारद्वाज महाराज जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि। जिनका नाम ही देवकी नंदन हो महाराज, तो वह तो साक्षात कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही हम सबके बीच में देवकी नंदन के रूप में विराजित है। तो ये सब परम सौभाग्य है हम सबका। इतने इतने महान विद्वान, इतने बड़े बड़े ज्ञाता, कोई दतिया से, कोई कहां से संगीतज्ञ पधारे हैं। देखिए कितनी सुंदर बांसुरी का वादन कर रहे हैं, यानी मानो वृंदावन ही यह धरती बन गई है। ये बांधु गांव साक्षात वृंदावन हो गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु शिव। कभी भी ब्राह्मणों को गुरु किसको बनाना चाहिए? पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए बहुत जान के। आज जिसको देखो वो गुरु बनने का होड़ में है, हमें गुरु बना लो, हमें गुरु बना लो। ऐसे को गुरु जिंदगी में मत बनाना। गुरु का मतलब क्या है? जो अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो तुम्हारे अंदर गुरूर को दूर कर दे, वही तो गुरु है महाराज। आज का गुरु नहीं कि चंद पैसों की लालच में चेले बढ़ाते जा रहे हैं, और चेला सिर्फ नाम का गुरु का मंत्र फुकवा रहा है कान में कि दुनिया को कहें कि हमने गुरु मंत्र ले लिया। तो ऐसे गुरु भी नरकों में जाते हैं और ऐसे चेले भी नरकों में जाता है। सच्चा गुरु वही है जिसका मात्र एक चेला है। अरे एक चेला को तो सुधार ही नहीं सकते हम, इतने लोगों को कहां से सुधार सकते हैं? इसलिए भैया हम कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते, हम सबको गुरु बनाते हैं। मेरे जितने हैं आप सब गुरु हैं, इसलिए जीवन में गुरु बनाओ, शिष्य मत बनाओ, क्योंकि शिष्य बनाना बहुत कठिन है। इसीलिए संतों ने कहा है पानी पीजिए छान के और गुरु जन बनाइए बहुत जान के। पहले जानिए, परखिए, समझिए, टटोलिए कि वो गुरु बनने लायक है या नहीं है। किसी से ऐसी कान मत फुकवा लीजिए। आज होड़ चल रहा, मेरे इतने चेले, कोई कहेगा लाखों में है, कोई कहेगा 10 लाख में है, कोई कहेगा 25 लाख में है, लेकिन धरातल पर देखो तो शून्य नहीं है। आज बताओ 27 को मारा गया, अगर वो चेले थे तो 27,000 लेके आता, तब न जानते कि हमारे कितने लाख थे। इसलिए ये भागवत कथा कहती है गुरु ऐसे लोगों को बनाए, जगत गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने आप में जगत का गुरु है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मणों को सन्यासियों को गुरु बनाना चाहिए, और सन्यासियों को अपना महादेव शिव को गुरु बनाना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है। तो द्रौपदी जब ब्राह्मण शब्द कही है, क्योंकि ब्राह्मण का प्रतिपालक तो भगवान स्वयं नारायण भी है। विप्रधेन सुरसंतहित
लिन्न मनुज अवतार। भगवान का अवतरण ही ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है महाराज। और ब्राह्मण का जैसी नाम आया द्रौपदी की आंखें नम्न हो गई। सारे पांडव भी नमस्कार करके प्रणाम किए हैं अश्वत्थामा जी को। अब सब लोग आश्चर्यचकित है। उसी समय भीम कहते हैं कि तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, अभी तो संकल्प लिया कि जो भी हमारे बच्चों को मारा उसका सर धड़ से अलग कर देंगे, और अभी जो है इसको दुराचारी अत्याचारी को प्रणाम कर रहे हो। तब भगवान कृष्ण की ओर सभी लोग देखते हैं कि अब आप ही निर्णय करिए। तो भगवान कृष्ण भी तो ब्राह्मण प्रतिपालक है महाराज। ब्राह्मण के चलते ही, ब्राह्मण का सम्मान बचाने के चलते भगवान कृष्ण रणछोड़ बने। बोलिए रणछोड़ भगवान की। क्योंकि इसी मगध क्षेत्र में जरासंध ने कहा था कि सुनो ब्राह्मण, तुम यज्ञ अनुष्ठान करो, अगर मैं हार गया तो इस बार तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान कृष्ण सोचते कि अगर मैं जीत गया तो ये ब्राह्मणों को मार देगा, इसलिए भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। रण छोड़ होना पसंद किया, लेकिन भगवान ब्राह्मण का अपमान करना नहीं सह पाए। तो यहाँ कैसे ब्राह्मण का अपमान होने देते। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। तभी भगवान श्री कृष्ण की ओर जैसे निहारते हैं तो कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आततायि वधार्हनः। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम्। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दे। लेकिन आतताई, अगर ब्राह्मण भी आतताई हो जाए तो फिर उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब सब लोग भ्रम में पड़ गए कि आप जैसे टेढ़े हैं वैसे टेढ़े जो है आप उपाय भी बता रहे हैं। ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और जो आतताई है उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये कौन सा वो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं महाराज, जिनका समाज में सम्मान होता है, जो यश कीर्ति वाले होते हैं, अगर उनको अपशब्द कह दिया जाए 10 लोगों के सामने, अगर कोई अपशब्द कह दिया जाए तो मानो वो व्यक्ति मर जाता है, अगर वो ज्ञानी है तो इसलिए अगर ब्राह्मण का तुमने अपमान कर दिया, धक्के मार के अगर भगा दिया अपने रास्ते, तो समझो ये मर गया। और मरना तो 1 सेकंड के लिए मारा और तुरंत मृत्यु हो गई, वो उतना कड़ी सजा नहीं है। जो घुट घुट के मरे महाराज, वो सबसे बड़ी सजा है। तो ये अश्वत्थामा घुट घुट के मरे, उसके लिए उनके ललाट में मणि थी महाराज, वो मणि को निकाल लिया गया। आज भी अश्वत्थामा दर दर भटक रहे हैं और उनके ललाट से रुधिर बह रही है, आज भी उनकी यही पहचान है। और वो मणि आज भी ब्राह्मणों के अंदर हो सकता है। वह कैसे? विप्रो वृक्षस्य मूलम च गायत्री। अगर ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है तो उसके ललाट में आज भी अश्वत्थामा की तरह मणि आ सकता है। धक्के मार करके पांडवों ने निकाल लिया, उसी समय अश्वत्थामा समझ लो मर गया। तो इस तरह की चीजें उसने फिर प्रयत्न किया कि अब लास्ट उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित बचे हुए हैं, उसको भी समाप्त कर दें। वहां भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब जाकर के भगवान नारायण ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के शंख चक्र गदा से सुशोभित भगवान नारायण गए और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी का उन्होंने रक्षण किया है। बोले परीक्षित जी महाराज की। अब देखो द्रौपदी जब उसका चीर हरण हो रहा था तो उसने कौरवों जितने लोग वहां बैठे थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सबको बुलाया, सबको याद किया पहले, लेकिन भगवान कृष्ण को सबसे बाद में याद किया। लेकिन उत्तरा जो है किसी को याद नहीं की, वो सबसे पहले
भगवान कृष्ण को याद किए, इसलिए उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान जाकर के उसके गर्भ में उत्तरा के राजा परीक्षित का उन्होंने रक्षा किया है। आज भी कई लोग ऐसे दुष्ट होते हैं कि पल रहे गर्भ में बालक को न जाने टोना टोटका करा करा करके उसको खत्म कराना चाहते हैं। तब इस समय भगवान कृष्ण का ध्यान करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।